मेरे को देखो, मैं जो भी बता रहा हूँ वो ठीक है, बट मेरे से आप लोग जो पूछते हो ना, तो थोड़ा ऐसा पूछा करो कि अभी बताओ। क्या? अभी बताओ कैसे व्यक्तित्व हटे, या जो भी है क्वेश्चन, या जिसका भी जो भी है, अभी अभी क्लियर करो। और वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि अगले क्षण का क्या ठिकाना। जब तक आपको बोध नहीं हुआ है तब तक तो आप बॉडी ही हो ना, चाहे कितना ही बोलो मैं आत्मा हूं। इसलिए अगले क्षण का क्या ठिकाना। तो नेक्स्ट टाइम के लिए या आइंदा से जो भी पूछते हो, स्ट्रेट अभी। हाँ, मेरे को अगर उसका अनुभव है तो मैं बता पाऊंगा, है ना। अभी प्रकट करो वाली बात पूछनी चाहिए, यानी सारा समाधान अभी के अभी। अभी चाहिए, और चाहिए क्या? चाहिए, नहीं तो जाने नहीं देंगे यहां से। तो मेरे को थोड़ा सा फिर होश आता है। हाँ, ऐसा कोई पूछता है ना, छेड़ता है तो छेड़ो तो थोड़ा, दो चार लोग ऐसे मेरे को अच्छे से छेड़ो। हाँ हाँ, उनको दीजिए माइक। तो अभी ही प्लीज बता दीजिए, अभी का अभी। राइट नाउ। यस। अभी के अभी बोल के फंस गया लग रहा है। तो नेक्स्ट सेशन के लिए नहीं टाल सकते क्या? माइक दो भाई। आप पूछोगे तो मैं जवाब देगा। गरम पानी हो तो दे दो भाई। उधर माइक दो ना यार। मैं नहीं बोलता था, फिर भी अभी के अभी सवाल मिलता है ना, क्यों छोड़ने का? हाँ, हाँ, तो अभी के अभी सभी को एनलाइटमेंट करके छोड़ो। ये हुई ना बात। हाँ। और किसी को पूछना? प्रेम प्रणाम प्रभु जी। सब मुझे पकड़ के मारना मत, मगर मैं चाहती हूँ प्रभु जी अच्छे से समझाए, नहीं हम वापस आ पाए इनके पास। हाँ, अच्छे से तो वो क्लियर ना हो सबको कि वापस आ पाए आप, इसलिए दूसरी बात क्लियर।
क्लियर ना हो ताकि हम वापिस आ पाए। क्लियर हो के भी तो आ सकते हैं। अभी के अभी क्या वो भी सब इनलाइटेंड, सब के सब। बोल के फंस गया यार मैं। हो ही जाए। तो इतना बढ़िया हंस रहे हो, मेरे को तो सब इनलाइटेंड ही लग रहे हो यार। लग रहा ना भाई? नहीं नहीं, दूसरे बोलेंगे। ये बेस्ट है। तो ऐसे जोड़ी बना लो सब। सफल हुआ स्वामी जी। तो टू द पॉइंट, ये अभी कहता कौन है? जो अभी के पहले है वही कहता है अभी। जो अभी के पहले है वही कहता है अभी। तो अभी के पहले कौन है? श्योर? मैं हूं। अब मैं हूं को क्या कुछ होना है? अगर मैं हूं को कुछ भी नहीं होना है अगर, तो वो इनलाइटेंड है। देखो भाई, हम प्रॉमिस निभा दिए। असल में और थोड़ा डिटेलिंग में चलते हैं ना। एक्चुअल में ना, जो आपका स्वभाव है मैं हूं है, उसको रियल में कुछ नहीं होना है। उसको रियल में कुछ नहीं होना है। वो तृप्त है अपने आप में। उसको एनलाइटनमेंट, ये मुक्ति वुक्ति, ये वो कुछ होना ही नहीं उसको। वो अपने आप में एकदम तृप्त है। ये आपके मन को होना होता है। ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, आपको नहीं होना है। आपको कुछ भी नहीं होना है। कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि सब आपके होने से है। सब कुछ आपके होने से है। आपको कुछ भी नहीं होना है।
तो मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, ये जो चाह है ना, यही होने नहीं देती। यही उस बात का पता चलने नहीं देती जो है ही, जो आपका स्वभाव है, जो आप हो। तो मैं एक सौदा करने बैठा हूं। क्या? अभी मैं धंधे के मूड में हूं। हाँ, सबसे करूंगा, ठीक है। मैं पूरे पृथ्वी का धन आपको देता हूं, क्या आप अपनी आंख मेरे को दोगे? पक्का नहीं? कुछ भी नहीं बोलना बेटा, खामोश रहना। हाँ, आगे। तीनों लोगों का मैं आपको मालिक बना देता हूं, ठीक? क्या आप अपने प्राण उसके बदले में दोगे? मालिक बनेगा कौन फिर? हाँ? अरे सौदा करना मेरे से, ठीक है। अब मैं आपको अनंत कोटि ब्रह्मांड देता हूं। एक बुद्धत्व नहीं, करोड़ों बुद्धत्व देता हूं, करोड़ों बुद्धत्व इसी पल। क्या आप अपना होना मेरे को दोगे? बताओ बताओ, ढंग से बताओ। तो बुद्धत्व बड़ा कि आपका होना बड़ा? खत्म करो ना बात। आप खुद वो सौदा नहीं करोगे। अपने होने से ये सौदा आप करोगे ही नहीं। करोड़ों ओशो का पद दे दें, बुद्धा का पद दे दें, ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको पद दे दें, आप अपना होना दे दो। तो अपने होने की महत्ता को पहचानो कि आप क्या हो। और आप सौदा किससे कर रहे हो? बुद्धत्व जैसी कचरा चीज। आप गलत सौदा करते हो, करके परेशान। अपने होने को आप किसी कीमत में दोगे ही नहीं ना यार। चाहे मैं आपको बोलूं आपका मैं ध्यान लगा देता हूं, दे दो, समाधि लगाता हूं, दे दो, जो बेस्ट है लाइफ का आप सोच लो ना। बेस्ट से कल्पना से भी सोच लो, क्या आप अपना होना दोगे? तो आपका होना कीमती है ना इन सब से। जो आप हो, जिसको कहते हो मैं हूं, जिसको किसी शर्त में, किसी कीमत में आप बेचोगे नहीं। तो आपको अपने होने की महत्ता ही नहीं पता है। इसलिए ये हो जाए, वो हो जाए, ये पालूं, वो जान लूं, ये समझ लूं, इन कचरा चीजों में पड़े रहते हो। ये टोटल कचरा है। जो इंपॉर्टेंट है वो आप हो, केवल आप। उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं।
और फर्स्ट डे आया था, मैं एक बात बोला था, आप लोग नहीं थे उस समय। वो सत्संग डल चुका है कि मैं हूं की सबसे बड़ी खासियत क्या है। मैं हूं में तलाश है ही नहीं। जो आप खुद को बोलते हो ना मैं हूं, उसमें तलाश है ही नहीं। ये आपकी सबसे बड़ी खासियत है, इस पॉइंट की सबसे बड़ी खासियत है। मैं हूं में तलाश है ही नहीं। और अभी बुद्धत्व चाहते हो, अगर उसको बुद्धत्व ही कहना है आपको, तलाश भर छोड़ दो। इसकी तलाश ही जुदाई है। खोजना भर छोड़ दो। डेयरिंग तो करना पड़ेगा ना। और एक्चुअल अगर आप मैं हूं के पॉइंट को टच करते हो तो वहां तो तलाश है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो क्या है आत्मनिष्ठा? मैं हूं आत्मनिष्ठा। और जैसे आपका सवाल था कि वो व्यक्तित्व आ जाता है, ये वो, आप एक चीज देखो कि मैं हूं को कभी भी कोई भी संसारी चीज या आपका मन, आपके विचार, उसको कभी भी डिस्टर्ब कर पाए क्या? आपका मैं हूं एज इट इज है। अब आपका एक व्यक्तित्व आ जाए या 1000 व्यक्तित्व भी आ जाए, उससे मैं हूं कम ज्यादा हो जाएगा क्या? मैं हूं डिस्टर्ब नहीं होता है। आपको, आपकी एक मान्यता है, आपको लगने लगता है कि डिस्टर्ब हो गया, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। उसमें कोई भी एक खरोच भी पैदा नहीं कर सकता, चाहे जीवन में कितनी ही बेकार परिस्थिति हो, कितने ही दुख हो या कुछ भी हो। मैं हूं एकदम यथावत एज इट इज रहता है हर हालत में। बल्कि परिस्थितियां बनती बिगड़ती हैं, सरफेस बनता बिगड़ता रहता है। तो मैं हूं अनचेंजेबल पॉइंट है। तो किसी भी क्रिया के कर्म काल में, यानी आप सारे कर्मों को ले आओ अपने लाइफ के, मैं का परिवर्तन होता है क्या? आप जीवन के हर कर्म को ले आओ, हर अच्छा बुरा ये वो जो भी, किसी भी क्रिया में या किसी भी कर्म में जीवन भर के मैं का परिवर्तन होता है क्या? वो तो होता ही नहीं। मैं का परिवर्तन मतलब मैं कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको समझा रहा हूं। आपका परिवर्तन होता है क्या?
तो आप फिर कैसे बोल सकते हो कि दुनिया में बिगड़ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है? बिगड़ जाता है आप मान रहे हो ना, कहीं कहीं, कहीं ना कहीं बिगड़ा कहाँ है? परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा। आज तक बचपन से लेके अभी तक कितने कर्म किए आप, कितने सुख दुख आए, क्या नहीं आया? उससे मैं का परिवर्तन हो गया क्या? परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। तो आपने माना ना कि परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हुआ नहीं, आपने माना परिवर्तन हो गया। वो मान्यता को हटाओ ना यार। परिवर्तन होता ही नहीं है स्वयं का, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 10 दुनिया आ जाए, एक दुनिया नहीं 10 दुनिया आ जाए, यानी ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप कुछ भी कर लो, मैं कोई स्वतंत्रता नहीं दे रहा हूं करने की भाई, उसको गलत नहीं समझ लेना। आप कुछ भी कर लो, आपके मैं का परिवर्तन नहीं होगा। इससे बड़ी आजादी कुछ होगी? इतनी खतरनाक फ्रीडम। गलत करना नहीं है, बट मैं एक उसका नेचर बता रहा हूं। कुछ भी कर लो, आपके मैं का परिवर्तन होगा क्या? कुछ भी सोच लो, होगा क्या? कुछ भी सोच लो, अनाप शनाप सोच लो, अंड संड सोच लो, है ना, उसमें मैं का परिवर्तन होगा क्या? तो आप जो माने हो कि मैं का परिवर्तन हो जाता है संसार में, वो क्या है फिर? वो केवल मान्यता है, हुआ नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है मृग तृष्णा के जल के समान है, नहीं और लग रहा है कि यार संसार में जाता हूं तो कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है, हो ही जाती है। एक फियर है कि कल जाएंगे या फिर 8-10 दिन के बाद गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, बोले थे ना ऐसा। तो गड़बड़ होती नहीं है, आप मानते हो कि गड़बड़ हो गई। ऐसे ही आप जीव हुए नहीं हो, आप माने हो कि आप जीव हो गए। ऐसे ही अबुद्ध आप हुए ही नहीं हो, मान लिए हो कि आप अबुद्ध हो, अब आपको बुद्ध होना है। सब बुद्ध पुरुष बैठे हो, पहले से ही आप सरेंडर क्यों कर दिए कि आप अबुद्ध हो? पहले ही क्यों कर दिए? आपने फिक्स कर दिया कि आप अबुद्ध हो। अब वहां से जो भी यात्रा करोगे तो गड़बड़ी होगी, बरोबर ना? तो सेम एक ये मान्यता है कि आप अबुद्ध हो या अज्ञानी हो, दूसरे वर्ड में बोल लो, है ना, और हो तो बुद्ध पुरुष,
आप स्वयं बोध हो ना। अरे आप बोध हो कि नहीं हो? बताओ ना, आप शरीर हो कि बोध हो, पहले ये बताओ। क्योंकि बोध है तभी तो ये सब आप पहचान रहे हो, जान रहे हो और सब हो रहा है। तो पहले से कैसे आप मान लिए मैं अबुद्ध हूं? पहले ही आपने कैसे मान लिया कि मैं व्यक्तित्व हूं? क्या पता आप अस्तित्व हो, क्या पता आप बुद्ध पुरुष हो। और मैं आपको 2 चॉइस देता हूं, तो आप चॉइस तो सही कर चुनो ना यार। रॉन्ग चॉइस क्यों चुनना? अगर दोनों भी रॉन्ग है चलो, तब भी दोनों में अच्छा चुनोगे ना। अगर एकदम लो ढंग से भी अपन सोचें कि यार बुद्ध मानना और अबुद्ध मानना, अगर दोनों मान्यताएं भी हैं और सपोज दोनों रॉन्ग भी हैं, तो कम से कम आप अच्छी मान्यता चुनोगे ना यार, कि नहीं चुनोगे? बट आप क्या चुनते हो? बताओ भाई, कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना। अच्छा, अब आते हैं बुद्धत्व पे। अब सही चुने? हाँ बताओ, अब अपने मुंह से बोलो, सब बोलो। है देखो, तुरंत बोली मैं बुद्ध हूं। अभी भी डर रहे हो बोलने में? अरे मैं बुद्धू हूं और मैं बुद्ध हूं, मैं कम से कम अच्छा तो बोलो यार खुद को। खुद के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, और फिर हम निर्णय करेंगे ना कि आप बुद्ध हो कि नहीं हो। है? हाँ तो क्या हो भैया आप? सच में बोलना। हाँ? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो शुरू हुआ है भाई। इतनी क्या जल्दी है? क्या है? देना माइक किसी को। हाँ ये रख दो, फिर कोई अभी वाला बोल देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तो 2 चॉइस में बेहतर चॉइस करोगे ना। तो पहले तो आपकी चॉइस ही गलत होती है। आप पहले ही सरेंडर कर देते हो मैं जीव हूं, पहले ही सरेंडर कर देते हो मैं अबुद्ध हूं, मैं अज्ञानी हूं। अब वहां से जब यात्रा शुरू होगी अज्ञानी से या अबुद्ध से, तो वो तो फिर अनंत काल है ना। और यार अपने लिए कम से कम दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोच सकते कि चलो कोई दूसरा बुद्ध नहीं होगा। अपने लिए यार कम से कम अच्छा तो सोचो। बस सोचना है आपको अच्छा। यानी पहला जो स्टेप है, पहला जो कदम है कि मैं बुद्ध हूं या मैं अस्तित्व हूं, वो कदम पहला रखना है आपको। पहला स्टेप स्ट्रांग होना चाहिए। कि मैं अस्तित्व हूं, मैं बुद्ध हूं, और मैं बुद्ध नहीं हूं तो कोई बुद्ध नहीं है। यहां से आपका पहला कदम होना चाहिए हर हालत में, चाहे अज्ञानता हो चाहे ज्ञान हो। अज्ञानी भी खुद के लिए अच्छा सोचेगा ना। तो पहले इस चीज को करेक्ट करो। खुद को कभी भी जीव नहीं मानना, मानना ही है तो परमात्मा। अब अपन जानने में चलेंगे।
है ना। पहले दो मान्यता में बेस्ट मान्यता मानो अपने लिए कि आप स्वयं बुद्ध हो, स्वयं भगवत स्वरूप हो, स्वयं नारायण हो। ठीक है। अब अपन जानने में चलते हैं। किसी भी चीज को मान नहीं लेना चाहिए, उसको जानने चलना चाहिए। ठीक। अब बुद्धत्व यानी क्या होता है? बोध ही बोध का नाम है बुद्धत्व। बोध ही बोध का नाम है बुद्धत्व। तो आपको ये बोध है कि आपको बोध नहीं है, आप अबुद्ध हो, इसका भी बोध है ना कि आप अबुद्ध हो सपोज, और आप बुद्ध हो इसका भी बोध है। क्योंकि बोध ही नहीं होगा तो आप खुद को अज्ञानी भी कैसे कहोगे या ज्ञानी भी कैसे कहोगे? तो क्या आपको बोध नहीं है? क्योंकि आप बोलोगे कि मेरे को बोध नहीं है, इसका भी तो बोध है। बोध हुआ तभी कह रहे हो ना कि बोध नहीं है। अब अपन जानने चल रहे हैं भैया। तो ये तो बुद्धत्व का बोध। किस चीज का बोध नहीं है ये बता दो। धरती, आकाश, ज्ञात अज्ञात अज्ञेय, ये दुनिया वो दुनिया, भगवान, माया, किस चीज का आपको बोध नहीं है ये बता दो बस मेरे को। कोई भी बता दो, अब भी बताओ। क्योंकि आप बोलोगे, सपोज आप बोलोगे कि इस चीज का बोध नहीं है, बोध है तभी बोलोगे और फंसोगे। तो भैया बोध तो आपको है ना, किसको नहीं है, कहां नहीं है? सब बोध स्वरूप हो। कि नहीं हो? क्योंकि नहीं हो बोलोगे तो उसका भी बोध है। अब बोलो, अब अभी बोलो। बोलो साहब, बोलो बोलो। अब बताओ बताओ। तो बोध सहज में आपको है, नेचुरल, आप स्वयं बोध हो, है ना। बस आपकी एक गलती और है इसमें कि आप केवल खुद को शरीर मान के जीते हो, करके आपको पता नहीं चलता कि आप बोध हो। अच्छा, शरीर भी खुद को कैसे मानते हो? बोध को शरीर मान रहे हो। शरीर का बोध नहीं होता, बोध होता है, उसको शरीर कहते हो। पहले बोध होता है, पता चलता है ना। अगर बोध ही नहीं होगा तो शरीर कहोगे किसको? बोध ही नहीं होगा तो मन बुद्धि कहोगे किसको? तो बोध को शरीर कह रहे हो ना आप। तो शरीर कहाँ है? बोध ही है। बोध को आकाश बोल रहे हो, बोध को इतने सारे लोग बोल रहे हो,
तो बोध ही बोध तो है। आप बोलोगे अबोध है तो उसका भी बोध है, तभी बोल पा रहे हो अबोध है। तो बोध ही बोध है यार। इसलिए पूरा एग्जिस्टेंस इनलाइटेंड है। यहां का जर्रा जर्रा, यहां का हर वृक्ष, हर मनुष्य, हर देवता इनलाइटेंड है। ऐसा जो जानता है वही इनलाइटेंड है। हाँ, ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निश्चय, अधूरा नहीं, संशय वाला नहीं, वही इनलाइटेंड है। और इसी निश्चय के लिए सत्संग है। तो अभी निश्चय करो। क्या डाउट है बताओ मेरे को। हाँ, कोई भी बताओ डाउट। क्योंकि भाई ये डाउट है बोलोगे तो उसका बोध है ना आपको, आप फंस जाओगे। बोध है तभी तो आप बोलोगे ना ये डाउट है या ये श्रद्धा है। तो आप जो भी कह रहे हो बोध को ही कह रहे हो। बोध को ही आपने कहा कि मैं अबोध हूं। सोचो ना कितनी खूबसूरती है इस पॉइंट की कि बोध को ही आपने कहा मैं अबोध हूं, और मेरे को कोई बोध कराओ। बोध को ही तो कह रहे हो। बताओ बताओ। नहीं, जीत गए सब। सब बोध स्वरूप है ना यार, तो सब जीत गए ना। हाँ, क्योंकि हम पहले ही सरेंडर कर देते हैं कि नहीं यार मैं अबोध हूं, अज्ञानी हूं, और कभी भविष्य में कभी ज्ञान व्यान होगा। पहला ही कदम हम इतना गलत रखते हैं कि वहां से फिर अनंत यात्रा है वो। पहले ही हम सरेंडर कर दिया हम जीव हैं। अरे कैसे हो भैया जीव तुम? पहले ही क्यों सरेंडर करते हो? और मानना भी है, अगर चलो जान नहीं पा रहे हो तो कम से कम अपने को कुछ अच्छा मानो ना यार, बेहतर मानो ना। चॉइस तो अच्छी होनी चाहिए ना। और अभी तो हम जाने माने भी नहीं, क्योंकि मान नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज को, चाहे वो बेहतर ही क्यों ना हो। जानना ही उत्तम होता है। तो सब बोध स्वरूप हो। तो अष्टावक्र बोलते हैं ना जनक को कि उठा बोध की तलवार, तू बोध है, उठा बोध की तलवार और इस देहाभिमान को काट दे। हम शुरू क्या करते हैं, मैं देह हूं। अष्टावक्र क्या बोल रहे हैं कि तुम बोध हो, तुम देह नहीं हो, और रियल में तुम बोध हो। कितना डिफरेंस है खुद को देह मानना और बोध जानना। और तुम बोध हो तो जहां जहां बोध है वहां वहां तुम हो। तो बोध कहां नहीं है? अरे तुम कहां नहीं हो?
जहां जहां बोध है वहां वहां मैं हूं। बोध कहां नहीं है, तुम कहां नहीं हो। तो उठा बोध की तलवार और देहाभिमान को काट दे। तू देह नहीं, तू बोध है। और अगर तू देह है कह रहा है तो वो भी बोध को कह रहा है, तो भी फंसेगा। अगर तू कह रहा है कि तू देह है तो वो भी बोध को कह रहा है। बोध हुआ तभी तो खुद को देह बोल रहे हो ना। तो हर हालत में, हर सिचुएशन में केवल बोध ही है, मीन्स आप ही हो। दर्द हो रहा है यार। तो जैसे अभी बोध को मैंने दर्द हो रहा है बोला, दर्द नहीं है वहां कोई भी, बोध है वो। हाँ, सब कुछ ऐसे बोध स्वरूप है, सब कुछ। और अभी मेरी बात को बोध सुन रहा है, कोई शरीर नहीं सुन रहा है। अभी मेरी बात को बोध सुन रहा है। मुर्दा सुनता है क्या? तो सारे बोधवान इस बोधवान की बात सुन रहे हैं। अब बोलो। हाँ, बात ये नहीं है। बात जो हम खुद को ना पहले से जो सरेंडर कर देते हैं ना अपनी मान्यताओं और धारणाओं के कारण, वो बहुत घातक है। फिर जैसे आपने पूछा, खुद को पहले ही अबोध मानोगे तभी तो साधना करोगे क्या? कहानी वहीं से गड़बड़ होती है ना भाई। एक शर्ट का बटन जो मैं एग्जांपल देता हूं गलत लगा, यानी अब सब गलत लगेंगे, वन टू ऑल। तो पहला शर्ट का बटन आप गलत लगा देते हो कि मैं अज्ञानी हूं, मैं अबोधवान हूं। अब सब गलत लगेगा, सारी साधनाएं, सारे ध्यान, सारे ज्ञान, सारा भक्ति, सारा प्रेम, प्रेम भी गलत जाएगा अब। तो कभी भी खुद को ना ऐसे सरेंडर नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज, हमेशा यह बोध रखना कि आप बोध ही हो। आपका होना बोध है, आप स्वयं बोध हो। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश होता है, ऐसी आपके होने में, आपकी आत्मा में बोध ही बोध है। बोध ही बोध है और सहज में है वो। दूसरे पॉइंट को भी फोकस करो, वो बोध सहज में है। बोध पहले है, बाद में हम अभी बुद्धि से उसको क्लिक कर रहे हैं कि ये बोध है। इतना सहज में है। जैसे ही मैं बोध बोल रहा हूं उससे पहले है ना वो, तभी तो मैं उसको बोध कह रहा हूं ना। बोध एक शब्द ही तो है। तो कितना पहले से आप बोध स्वरूप हो, समय के पहले से, इस क्षण के पहले से। तो ये सुन के यार नाचते क्यों नहीं हो यार? लगता है सुने नहीं।
सुने? सही में प्रकट है, क्योंकि आप ही हो ना, और आप प्रकट ही हो। हाँ हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ठीक है, गाइडेंस सब अपने ढंग से देते हैं, और हर संत में करुणा होती है, वो अपने ढंग से बताता है। ये और बात है कि वो बता नहीं पाता है। हो सकता है मैं भी ना बता पाऊं किसी किसी को, ये भी हो सकता है, चांस बहुत कम है। बट ऐसा है ना। और पास्ट में मत झांको ना। अभी पास्ट में आप क्यों झांके मालूम? खुद को असंत मान के झांके। असंत यानी संत का विपरीत क्या होता है? असंत मान के ही झांके ना पास्ट में। पहला फिर चॉइस गलत हुआ। अरे आपका होना ही संत है, सबका होना संत है जिसका अंत होता ही नहीं है। क्योंकि देखो, हमेशा ना किसी दूसरे को दोष देना बहुत आसान होता है कि उसने नहीं बताया, उसने नहीं बताया। ऐसा नहीं है। हम रिसीव नहीं कर पाते। पूरा अस्तित्व क्या बता रहा है? ये स्टार्स, ये हवाएं, ये धरती आकाश क्या बता रहे हैं? सबका मैसेज साइलेंस है, बोध है। हर जगह एक इंटेलिजेंस है, इस आकाश में भी बोध है ना। हर जगह एक साइलेंस है, हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। हर संत ने कहा है, हर इंसान ने कहा है, पूरा अस्तित्व कह रहा है, हम रिसीव नहीं कर पाते। और एक फाइनल पॉइंट, जैसे आप पुरुष हो और मैं कहूं कि आप पुरुष हो के दिखाओ, तो बड़ा रॉन्ग है ना। तो वैसे ही आप बोध हो, आप बोध हो ना, अब बोध हो के दिखाओ। बोध होना यानी तलाश में चले जाना, वही रॉन्ग है। आप खुद बोध हो ना, बोध ही बोध हो आप बस। और अगर आप फिर बोलते हो कि यार अभी कुछ तो हुआ नहीं मेरे को, तो यानी फिर आप तलाश रहे हो। बोध छूट गया ना, और तलाश शुरू हो गई। फिर वो किस्सा कहानी शुरू। इसलिए भैया बहुकाल करई सत्संगा, तब होई संशय भंगा।
तो अभी एक क्या बात हुई है मालूम? बोध ने बोध को आसानी से ग्रहण कर लिया है सब जगह, और मन बुद्धि ची चू कर रहे हैं। हाँ, अरे मन बुद्धि का काम ही नहीं है यहाँ। ये बोध से बोध की बात है ना, मन बुद्धि को क्यों लाना? तो डन। तो अब भैया सोने का समय हो रहा है? नहीं हो रहा है? अच्छा, नहीं सोएंगे भैया। जिसको नींद आ रही है भैया सो जाओ, है ना, ज्यादा नहीं जगना। तो भैया, हाँ कुछ बोल रहे थे? नींद में बोध क्यों नहीं होता है? बोध को ही नींद कह रहे हो, इसलिए नहीं होता है। तो अब ना वाणी को विश्राम ही देते हैं, है ना। और सभी को शुभ रात्रि, बहुत सारा प्यार। बोध को बोध का नमस्कार, प्रेम प्रणाम।